बच्चों कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सब बढ़िया हो? पढ़ रहे हो, घर में एंजॉय कर रहे हो, राइट? मेहनत करिए और खाली टाइम में थोड़ा टीवी देख लीजिए, थोड़ा खेल लीजिए, ठीक है बच्चों? सब बैलेंस में करिए। लॉकडाउन है, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, लेकिन आपके ऊपर स्कूल से भी प्रेशर है, ट्यूशन से भी प्रेशर है। सबको मेंटेन करके चलिए और एंजॉय करिए, ठीक है बच्चों? तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। आप बताइए, वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल तो क्या क्या होगा? पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। दूसरा, alternate angles will be equal. तीसरा, interior angles on the same side of the transversal will be supplementary, and the same logic is applicable for exterior angle on the same side of the transversal are supplementary. तो ये सारा चीज़ होता है बच्चों जब दो लाइन पैरेलल होता है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ट्रैक को। अगर मान लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जैसे यहाँ पे ये लोकेशन और इस लोकेशन को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तो क्या बोलेंगे? टू लाइन्स आर पैरेलल। वेरी गुड। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहा है, यानी अगर x और y इक्वल हो रहा है, तो अब क्या बोलेंगे बच्चों? दैट दे आर टू लाइन्स आर पैरेलल। और बच्चों अगर आप इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को ऐड करके 180 आ रहा है, तो बच्चों क्या बोलेंगे? अगेन टू लाइन्स आर पैरेलल। इज इट क्लियर? तो ये तीनों में अगर कोई भी एक आपको मिल रहा है तो बड़े शान के साथ आप बोल सकते हैं भाई टू लाइन्स आर पैरेलल। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन में देखिए, ये दो लाइन हैं, इसको नाम दे देते हैं L एंड दिस इज M। दीज आर द टू लाइन्स एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल T। इज इट क्लियर? एंड द लाइन्स एंगल्स आर गिवन। ये 50 एंगल है बच्चों, ये x है, ये 130 है और ये y है। आपको तो क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आपको निकालना है x और y, ठीक है? x और y कैसे निकालेंगे? नाउ डोंट यू फील, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ज्योमेट्री में आपको सारा चीज़ नहीं देखना है, जो चाहिए वही देखना है। अब देखिए बच्चों, ये लाइन है और ये जो निकल रहा है ये रे है बच्चों। तो ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। सो दिस 50 डिग्री एंड दिस x are linear pair. So I can write 50 plus x equal to 180 डिग्री। आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो बच्चों? लीनियर पेयर। इज इट क्लियर? तो x निकालिए। तो व्हाट इज x? x इज 180 माइनस 50 डिग्री, तो x इक्वल टू 130 डिग्री। बढ़िया से आपको देखिए आराम से x मिल गया। नेक्स्ट, डोंट यू फील दिस आर द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इंटरसेक्टिंग लाइन के वर्टेक्स के अपोजिट में जो एंगल होता है दे आर ऑलवेज इक्वल, सो दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो स्ट्रेट अवे यू कैन राइट y इक्वल टू 130 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इज इट क्लियर? तो आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया। अभी आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। अब देखिए बच्चों, आपको x क्या मिला? यू गॉट x एस 130 डिग्री, और बच्चों आपको y क्या मिला? y भी आपको मिल गया 130 डिग्री। सो डोंट यू फील माय डियर स्टूडेंट, इन दिस सिचुएशन दिस टू एंगल्स आर इक्वल एंड दिस टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल एज वेल। तो यानी जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाता है, मैंने बताया था टू लाइन्स आर पैरेलल। लिखना कैसा है बताइए बच्चों? आप बोलेंगे L एंड M आर लाइन्स एंड दिस T is transversal। therefore की ज़रूरत नहीं है। L and M are lines and T is the transversal। और देखिए ये एंगल और ये एंगल बच्चों इक्वल हैं, करेक्ट?
तो अब इसको क्या नाम देंगे बच्चों, x इक्वल टू वाई। तो हमने इसको क्या किया है, प्रूव्ड। याद है स्टेप मैंने आपको 2-3 रिकॉर्डिंग पहले पढ़ाया था कि ये ढांचा को कैसे बनाना है। तो ऐसे लिखेंगे प्रूव, डोंट राइट ऑल्टरनेट एंगल्स ओवर हियर। ओके, ऑल्टरनेट तो है मेरे को पता है, लेकिन x इक्वल टू वाई हमको पता कहाँ से चला है, ये हमने प्रूव किया है। ठीक है बच्चों, तभी क्या लिखेंगे, सिंस। ये स्टेप मैंने आपको पहले बता दिया। बताइए बताइए क्या आएगा, सिंस, कम ऑन मैं सुन रहा हूँ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल L पैरेलल M। तो लास्ट में आपको एक स्टाइल मारना है। क्या है भाई स्टाइल, वो है हेंस प्रूव्ड। बस बच्चों इतना ही है, सिंपल, आसान था। चलिए बच्चों इसको अच्छे से लिख लीजिए, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट।